प्रश्न किया है अरुण जी श्रीवास्तव जी, आपने अगर कहीं बैठे हो तो हमारा स्मरण अगर कर रहे सुन रहे हो तो आप जरूर सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि राम नाम सत्य है, ये सबसे पहली बार कहां और कब बोला गया? प्रश्न बहुत अच्छा है अरुण जी, आपको नमन करता हूं, मैं आपके प्रश्न को नमन करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये सनातन धर्मियों को मालूम पड़ना चाहिए कि राम नाम सत्य पहली बार कब बोला गया था। ये सनातन धर्मियों को मालूम होना चाहिए कि राम नाम सत्य क्यों उच्चारा जाता है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। राम नाम सत्य का स्मरण पहली बार कब करा गया था? जब तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप लगाए गए, तुलसीदास जी को अपशब्द पर अपशब्द कहा गया, तुलसीदास जी को बुरे बुरे बोल बोले गए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ नहीं करते थे, केवल राम नाम जपा करते थे, राम नाम में डूबे रहते थे, राम नाम का गुणगान किया करते थे, 24 घंटे राम 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 राम। इतना विश्वास राम के नाम पर हो गया था तुलसीदास जी को कि वो उसके बल पर जीते थे। जैसे शिव कथा सुनने वालों को विश्वास हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पर भरोसा हो गया, एक लोटे जल पर भरोसा हो गया, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा हो गया, अपने पास में बने हुए शंकर मंदिर पर भरोसा हो गया, शिव महापुराण पर भरोसा हो गया। जैसा विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, ऐसे तुलसीदास जी का भी विश्वास दृढ़ था। और किस नाम पर था? जम के बोलो जरा, राम नाम, राम 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 राम। विद्वानों ने कह दिया कुछ नहीं रखा राम नाम में। क्या रखा है राम में? ना वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना कोई शास्त्र पढ़े इसने, गंवार की गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। हाँ, ब्राह्मण भले है पर ना इसको वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना इसको ज्ञान है, ना इसको संस्कृत आए, ना कुछ बोलना है, इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ये गंवार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गंवार, मुझे कुछ नहीं आया। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गवाह, मुझे कुछ नहीं आया। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद आता है ना पुराण आता, बस ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शब्द जाने, ना शास्त्र जाने, केवल राम 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 जपने से कुछ होता है? गांव के लोगों ने विरोध करा और विरोध कर कर गांव के लोगों ने, विद्वज्जन ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास जी की आंखों में जल था। गांव के बाहर अपने 4 बांस के टुकड़ों को उठाकर और एक चटाई को उठाकर तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाकर। और जब गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुलसीदास जी रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर। अब बैठे जप रहे राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। विश्वास इसी को कहते हैं जी, भरोसा इसको कहते हैं बहन। तुलसीदास जी बैठे थे, सामने कोई नव युवक और नव यौवना दुल्हन दोनों आए और घर गए, और क्या देखा तुलसीदास जी ने? उनकी अभी शादी हुई थी और उसमें पति मर गया, पति मर गया, पति मरा। आप भी अपने परिवार वालों को जरूर सुनाना कि सबसे पहला राम नाम सत्य कब निकला था। पति मर गया, पत्नी रो पड़ी, बिलख पड़ी, आरती की तैयारी हो गई, ले जाने लगे बांध कर। तुलसीदास जी गए थे नहाने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पति अर्थी पर जाता था और उसकी धर्म पत्नी लुगड़ा पहनकर, चुंदड़ी पहनकर, हाथ मौली से बांधकर, हाथ जोड़कर पति की अर्थी के पीछे पीछे जाती थी। पति को चिता पर जब लेटाया जाता था तो पत्नी उस चिता पर लेट बैठती थी और पति के शीश को अपनी गोदी में रखकर सती हो जाती थी। आज उसके पति को ले जाया जा रहा है और वो नारी पीछे पीछे जा रही है और लोग चले जा रहे हैं लेकर। कई परिवार वाले रो रहे थे, वो नारी भी रो रही थी। सामने से आ रहे थे तुलसीदास। इस नारी के मन में आ गया कि
भले गांव के लोग इसको ढोंगी बोलते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गाली देते हो, गांव से निकाल दिया, लोग कुछ भी कहते हो, पर है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है ना। एक काम करती हूँ, इस ब्राह्मण के चरणों को अपने प्राण त्यागने से पहले, जब मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूं, तो ब्राह्मण को प्रणाम करने में क्या जाता है, इसको प्रणाम करना। वो नारी प्रणाम करने तुलसीदास जी के पास गई। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो जितने गांव के लोग थे, जितने विद्वत जन थे, सब उखड़ गए। बताओ इस अंधे को ये नहीं दिख रहा किसका पति मर गया? ये वेद पढ़े, ये शास्त्र पढ़ा है, राम 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 करता रहता है। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। अरे झूठा है तेरा राम और तू भी झूठा है। अंधा हो गया, दिखता नहीं उसका पति मर गया, अर्थी पर बंधा हुआ है, मर गया वो, ये सती होने जा रही है पीछे पीछे, और तू उसको आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्यवती होने का। अगर वेद पढ़े होते, शास्त्र पढ़ा होता, तो तुझे ज्ञात होता। मूर्खों जैसी बात करता है तू, तो विद्वान नहीं है। भैया मुझे कुछ भी कहो, पर मेरे राम को झूठा, तेरा राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा, तो मुर्दा उठकर बैठ गया, मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा, आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को ये आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पर लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, पर राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया, राम नाम सत्य है, और वो सत्य है इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते हैं काहे को बुरा है?